प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आज के संक्षिप्त महत्वपूर्ण वीडियो में हम उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के घटते हुए घटनाक्रम पर प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के संदर्भ में कुछ बातचीत करना चाहेंगे। इस बातचीत की वजह अचानक माननीय उच्च न्यायालय का सक्रिय होना है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद कल 20 तारीख को लेट नाइट एक स्क्रूटनी लिस्ट जो जारी हुई थी, जिसमें 4500 समथिंग अधिवक्ता बंधुओं को वैलिड घोषित किया गया था अंतरिम रूप से कि आप प्रीलिम्स परीक्षा में बैठ सकते हैं। आप लोगों को पूर्व विदित जानकारी है कि 8 दिसंबर को डेट थी, लेकिन टाल देनी पड़ी। मेरे ही द्वारा अनेक प्रकार के कयासों को भी आपके द्वारा शेयर किया गया कि ये वजह हो सकती है, वो वजह हो सकती है इत्यादि। लेकिन आज ये निष्कर्ष स्पष्ट तौर पर कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इसकी हाई कोर्ट स्तर पर कोई बहुत बड़ी वजह नहीं, केवल एक बच्चे का पिटीशन था। जिस बच्चे का पिटीशन था, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्गत आदेश पर उसे इसी स्क्रूटनी वाले लिस्ट में ऐड कर लिया गया। यानी जितनी कैंडिडेट को 8 दिसंबर के पहले प्रथम स्क्रूटनी लिस्ट में वैलिड घोषित किया गया था, उसमें एक कैंडिडेट और बढ़ गया है। ये महत्वपूर्ण सूचना है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरा पहलू ये है कि ये आखिर 8 दिसंबर के तुरंत बाद क्यों नहीं हो गया? ये और पहले हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? माननीय उच्चतम न्यायालय के आर्डर और उसके एग्जीक्यूशन की जो समय सीमा थी, वो 18 जनवरी 2025 थी, और वो पूरा टाइम माननीय उच्च न्यायालय ने भुनाया। यानी जो लिस्ट आपको देखने को मिली, 19 के बजाय 20 को देखने को मिली। स्क्रूटनी पूरी है, कुंभ चल रहा है, 26 फरवरी तक कुंभ है। कुंभ के चलते 26 फरवरी तक तो पेपर संभव नहीं दिखता, ये सब लोग अंदाजा लगाएं। लेकिन एक साधारण सापेक्ष ढंग से सोचकर अगर सोचें, अगर माननीय उच्च न्यायालय 2026 की वैकेंसी सही समय पर गजट करना चाहेगा और किसी विधिक बाधा या अड़चन ने फंसना नहीं चाहेगा, तो ये प्रक्रिया वो बहुत द्रुत गति से करेगा। जिसके तत्वावधान में ये सोच लेना या समझना या तर्कतः बात समझने की कोशिश करना सही है कि आखिर जो एग्ज़ाम होने हैं, प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि तय करने की नोटिस है, वो अगर इसी जनवरी महीने में बचे हुए दिनों में शुक्रवार तक घोषित कर दी जाती है, तो उसका अंदाज़ा है कि शुक्रवार यानी जो जनवरी का जो दिन है, पूरा फरवरी 28 और 12 दिन, कम से कम 12 से 14 दिन आप मार्च में ले लीजिए, तो 40 दिन कंप्लीट होता है। यानी 28 और लगभग जो 16, एक 9 मार्च की तिथि संडे पड़ती है और दूसरा 16 को पड़ती है। तो अगर इमीडिएट, यानी जैसा कि स्क्रूटनी के कार्य के पूरे हो जाने से अंदेशा बढ़ गया है, यानी अगर 40 दिन को एग्जैक्टली देखा जाए, अगर 22 तारीख को, यानी आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं 21 है, या आज ही हम लोग बात कर रहे हैं, आज ही शाम को ये नोटिस निकाल दे, 21 तारीख की सुबह लगभग 2:35 पे हम बात कर रहे हैं, और आज ही की डेट में दिन है मंगलवार, शाम तक ये पता चल जाए कि कब है, तो 21 से 21, यानी 21 से 21 का मतलब 30 दिन, और 28 की फरवरी है तो 7 दिन वो चला गया, 21 7 28, यानी 21 से 21 21 दिन और 7 दिन 28 हो गया, और 10 मार्च उसमें, यानी लगभग तब भी 20 16 और 7 23, 23 मार्च पे जाके टिकता है। 23 मार्च की डेट ऐसी है जो 40 दिन का बैरिकेटिंग पूरा करती है। अब इसमें बहुत द्रुत गति से थोड़ा सा बिफोर थोड़ा सा आफ्टर करने में हाई कोर्ट स्वतंत्र अधिकार रखता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 40 दिन का अंतर रखे ही। उसकी वजह यह बन गई है कि जो बचा हुआ समय है,
उसमें केवल उसे इंटरव्यू नहीं लेना है या केवल मेंस इंटरव्यू नहीं लेना है, अभी सारी प्रक्रियाएं शेष हैं। इसलिए गति तो तेज होगी। इसलिए मैंने आज अपने ग्रुप में एक ऑडियो डाला। पहले तो मैंने एक संक्षिप्त ऑडियो में या वैसे लिखित मैसेज डाला कि 18 अप्रैल को प्री हो सकता है। वो इस पॉइंट से डाला कि हाई कोर्ट इस बात के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देगा कि हमें कोई जल्दी है। इस परिप्रेक्ष्य में 18 अप्रैल यानी ये परीक्षा अब मैक्सिमम 18 अप्रैल तक टल सकती है। यानी 9 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में हर हालत में होनी है। ऐसे लब बोलू आप समझें, या आप ऐसे कर सकते हैं 9 मार्च से 20 अप्रैल, सीधा हिसाब कर लीजिए क्योंकि 20 अप्रैल को संडे है, अगर आपको शंका सुबह हो रही हो। 9 मार्च से पहले नहीं हो सकती और 20 अप्रैल के बाद नहीं जाने की, इसी बीच में कोई डेट लग सकती है। कौन सी डेट लगेगी? 25 मार्च को लगेगी या 25 के पहले वाले हफ्ते में लग जाएगी। और कोई जरूरी नहीं है कि प्रण खा रखा है कि संडे को ही एग्जाम होगा। माननीय उच्च न्यायालय के तत्वाधान में है। मेरे कहने का मतलब है आपका जो परास है एग्जाम की तिथि के संदर्भ को लेकर, वो आपका दिमाग फिक्स हो जाना चाहिए। मार्च में 9 मार्च यानी सेकेंड हफ्ते से लेकर और 20 अप्रैल के बीच में कभी भी। एक बात और है, 9 मार्च को संभावना सीमित है, हालांकि मैंने प्रारंभिक डेट 9 मार्च बोली क्योंकि 7-8 मार्च को राजस्थान का मेंस हो रहा है। तो मेंस के तुरंत बाद प्रीलिम्स की डेट रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय बचना चाहेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। बाकी कौन सा स्टेट क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। मार्च की तिथि के संदर्भ में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। इसके चलते जो मैंने 18 अप्रैल का पहला अनुमान लगाया कि मैक्सिमम टलेगा तो 18 अप्रैल, तो उसकी वजह यही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संडे वाली तिथि को भी डिस्टर्ब रहे। यहाँ के जितने सेंटर हैं मेन मेन जहाँ अक्सर एग्जाम होता है प्रयागराज में, कुंभ तो 26 फरवरी को ही समाप्त हो जाएगा। यानी नोटिस निकालने का समय है और आप नोटिस की उम्मीद आज भी कल भी यानी इस सेशन में 30 जनवरी तक 31 जनवरी तक आप किसी दिन भी नोटिस आने की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर 31 तक नहीं आता है तो फिर ये मान के चलें कि अप्रैल लास्ट हो जाएगा। यानी ये जो परास की बात मैं कर रहा हूं न्यूनतम से मैक्सिमम, उसके नोटिस आने की प्रबल संभावना इसी महीने है। इसी महीने कोर्ट निर्णय ले लेगी कि नोटिस किस दिन और किस तारीख को लेनी है परीक्षा, निकाल दीजिए नोटिस। ये पक्का है, ये इसकी संभावना एकदम दृढ़ यकीन के साथ कह रहा हूं। तो आप लोग इस पर मंथन करें कि ये फिक्स डेट ना तो मैं यहां से कहने का हकदार हूं, ना कोई मुझे इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन हो भी तो कहना पसंद नहीं करूंगा। कुल मिला के ये है कि जो आप लोग तैयारी लंबे समय से चल रहे हैं, लगभग साल भर का समय कंप्लीट हो चुका है, अब कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और दो बात साफ हो गई, कोई भी एक भी इंच एक भी कण का सिलेबस इधर उधर नहीं हुआ है। और दूसरी बात, जैसे पूरे में से प्री में आना है वैसे पूरे में से मेंस में आना है। और पहली बात, कोई और कारण नहीं था एग्जाम टलने का सिवाय एक बच्चे के पिटीशन के। तो आज एक ऐसा मंगलवार के दिन हनुमान जी की इच्छा से बहुत चीजें साफ हो गई। दिमाग में इतना र्यूमर, इतनी फाउकट की बातें घूमी टहली हैं, सिलेबस बदल जाएगा, इससे निश्चित बदल जाएगा, ये फलनवा ढिमका, इन सब पचड़ों से दूर अगर आप ये मान के चलते हैं कि 25 मार्च के बाद एग्जाम होता है, तो आज है 20, यानी 20 जनवरी से 20 फरवरी, 20 फरवरी से 20 मार्च, तो टोटल मोटा मोटी हिसाब 60 दिन का मान के चलें। 60 दिन के बाद निश्चित एग्जाम हो जाएगा या 60 दिन के लमसम में हो जाएगा। तो आपके पास 61 यक्ट पढ़ के देना है आपको। 61 यक्ट से आपसे प्री में सवाल पूछे जाने हैं। तो आपको सरल उपाय एक दे रहा हूं, आप खुद ही समझ गए होंगे। हर दिन चाहे पढ़ पाइए चाहे ना पढ़ पाइए, एक यक्ट खत्म कर दीजिए, चाहे मोटा हो या पतला, एक यक्ट खत्म कर दीजिए, दोहराने का समय नहीं मिलेगा। ये इतना मान के चलिए। और अब जितने लोगों को वैलिड घोषित किया है उसमें नए कैंडिडेट एंट्री नहीं पाएंगे। यानी पहली बार हमें लगता है एचजेएस के इतिहास में जब से 2009 से प्री होता है
2009 में हुआ, 2009 स्पेशल जनरल में हुआ 2, फिर 12 में हुआ 3, 14 में हुआ 4, फिर 16 में हुआ 5, फिर 18 में 3 बार हुआ 8, और फिर 20, 9 बार। जो 9 बार प्रीलिम्स हुआ है, उस 9 बार में सबसे कम संख्या प्री में अब की बार ही है। इतना कम कभी नहीं प्री में बैठे थे भाई। अरे हाई कोर्ट ने जो नियम लगाया था कि इंडिविजुअल केस, अरे उसके आधार पे तो 1,500 लड़के न रहते और काम उसका आसान हो जाता, डायरेक्ट मेंस लेता। लेकिन कोई बात नहीं, प्री करवा लेगा वो। और एक बात और साफ होती है कि जिस हिसाब से 8 दिसंबर की डेट तय थी और अचानक ये बाधा आ गई, उस हिसाब से पेपर संदर्भित कार्यवाही भी पूरी है। यानी पेपर में क्या क्या आना है इसका वो पहले से फिक्स है, खाली छपना है। तो कुल मिला के ये है कि अब आप मेहनत से पढ़िए। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा और अपने जूनियर डिवीजन एपीओ के स्टूडेंट से एक ही उम्मीद करूँगा कि आप लोग धीरज के साथ कैलेंडर देखिए। लेकिन मैं एक चीज़ साफ करूँगा, कैलेंडर में बहुत इस बात का उम्मीद मत लगाइएगा कि डेट आएगी ही। कैलेंडर में दोनों स्थितियां हैं। जिस हिसाब से कमेटी की बात चल रही है पिछले उसमें, उसको लेकर और कैलेंडर को लेकर कसमकस कमीशन में चल रहा है। कमीशन इस पर तय नहीं कर पा रहा है कि डेट दे कि ना दे, देखना है। कैलेंडर पे बता ही देगा कि कैलेंडर गजट होने में ज़्यादा दिन बचा नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कहीं ऐसा ना हो जिस दिन कैलेंडर यूपी जारी करे उसी दिन यूपी एचजीएस अपनी प्रीलिम्स एचजीएस की डेट जारी करे। आज अतिरिक्त एक बात नहीं करूंगा, मतलब जो अब तक भी ना पढ़ा हो वो आज से अगर कमर कस ले, 10 घंटा रोज, क्या सुना, 10 घंटा रोज निकाल ले जाएगा। कहते नहीं, कभी कभी आप देखें टेलेंडर बैटिंग करने आता है। भारत 97 रन पे 9 विकेट, 7 विकेट, 3 बैट्समैन हैं। कपिल देव बचे हैं, पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, सन 90 के पहले का। कपिल देव छठे नंबर पर खेलने आते थे और इसी छठे नंबर पर खेलकर जिम्बाब्वे के खिलाफ 83 के वर्ल्ड कप में 175 रन ठोका। दे छक्का दे चौवा, दे छक्का दे चौवा। तो ऐसी बैटिंग करने वाले भी एडीजे बन सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है अधिवक्ता बंधुओं बहन में कि आप कपिल देव की तरह टेलेंडर की हैसियत से, क्योंकि अब सब टेलेंडर हो गए हैं, समय सबके लिए 60 दिन मैक्सिमम, इससे कम ही मान के चलिए। 60 दिन में 60 एक्ट पढ़ के प्री देना है। कोई जरूरी नहीं कि संडे को ही प्री हो। इसीलिए मैंने कोई डेट जो 9 मार्च बोली है उस पर भी संदेह प्रकट कर दिया है कि 7-8 को अगर मेंस है तो 9 को होना बहुत मुश्किल है। और 9 तारीख को अगर आज ही की डेट पे 21 तारीख को ही आ जाए तो 21 30 हुआ, 21 से 21 जनवरी से 21 फरवरी, 30 दिन हो गया, और 7 दिन हो गया, और तो 37 हो गया, और 3। तो उस स्थिति में 9 मार्च को परीक्षा इमीडिएट पहले स्टेप पर ले सकता है। और ये इसीलिए मैंने 9 मार्च लिखा भी कि अगर वाकई में माननीय उच्च न्यायालय केवल अपने से मतलब रख रहा है तो अब बचे हुए समय में वो स्पीड तो पकड़ेगा ही, और 9 मार्च संडे के दिन वो परीक्षा करवा सकता है। नहीं तो कारण वजह तमाम होती है, फिर 9-7-16, 16 नहीं 25, 16 के बाद 23 मार्च को हो सकता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान देंगे, इसी उम्मीद के साथ कि इन सब बातों को र्यूमर नहीं मानेंगे, इस सब बातों को बेमतलब का प्रोपोगेंडा नहीं मानेंगे। ये सही समय पर सही सटीक इंफॉर्मेशन आपको, अगर बीच में सुस्त पड़ गए हैं, ठंड के कारण आप ढीले पड़ गए थे, तो अब आप चैतन्य साध लीजिए और अपने कोर्ट साहब मित्रों से जो हमसे जुड़े हैं या जो हमको सुनते हैं वो भी सजग हो जाएं। अपने कचहरी के काम में अगर आप काम के साथ चाहेंगे ये सिलेक्शन पा जाएं तो सपना छोड़ दें। ये पुराना सलेबस नहीं है, ये महासमुद्र है। नए एक्ट के साथ डील करना आसान नहीं होता, चीज़ों को दिमाग में टिकाना आसान नहीं होता। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 32 पेपर हमने करवा लिए हैं, 10 मुझे करवाने हैं। अगर 60 दिन के अंतर पर होता है तो मुझे 60 दिन में केवल 10 पेपर और करवाने हैं। इस सीरीज में अभी भी अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, या सुपर 30 का जो बैच चल रहा है वो अगर आज ही सुनिए ध्यान से, अगर आज ही शाम को नोटिस आ गई तो तत्काल प्रभाव से मेंस में रोक दूंगा। यानी जिस दिन नोटिस निकली उसी दिन मेंस का टेस्ट सीरीज ठप, प्री स्टार्ट
ठीक है, जितना दिन दे, 35 दिन दे, 40 दिन दे, 30 दिन दे, हाई कोर्ट जाने, उसके बाद एक दिन भी नहीं चलेगा मेंस। ठीक है, और अगर आप कोई विशेष राय रखते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो हमसे जुड़े हैं। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। एक बार व्हाट्सअप नंबर फिर से सुने, 7705090393। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों को जय जय सिया राम बोलते हुए चलते हैं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। सारी बातें हनुमान जी के द्वारा ही हैं, मेरा इसमें निमित्त मात्र अंश नहीं है। सत्यमेव जयते।